असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जहाँ रामायण अपने भीतर एक गौरवशाली इतिहास को रखते हुए हमें एक अद्भुत ज्ञान का हमारे लिए माध्यम बनती है, वहीं यह बालकों के लिए, छोटे बच्चों के लिए इसमें ऐसी रोचक कहानियाँ भी हैं जिन्हें सुनना पसंद करते हैं बच्चे। उनका मन जिसमें एकाग्र हो जाता है। तो बच्चों के मन को सरलता से एकाग्र करने के लिए जहाँ उन्हें आप काल्पनिक कहानियाँ सुनाते हैं, वहाँ रामायण की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं भी सुना सकते हैं जो कि रोचक है, जिनमें अद्भुत शिक्षा दी गई है, जो कि शिक्षाप्रद भी हैं। शिक्षाप्रद होने के साथ साथ उनमें रुचि भी स्वाभाविक रूप से बच्चों की लग जाती है। तो हम देख रहे थे कि भगवान श्री राम जब पर्णकुटी में बैठे हैं अपने भ्राता लक्ष्मण और माता सीता के साथ, तो वहाँ एक राक्षसी का आगमन होता है जो कि भगवान राम से उनके आने का प्रयोजन पूछती है और उसके अनंतर वह अपना स्वयं भी आने का प्रयोजन बताती है। तब उसके बाद देखिए वह आगे अपना एक प्रस्ताव रखती है भगवान श्री राम के समक्ष। यह आप भी जानते हैं कि किस प्रस्ताव को वह रखेगी। वह भगवान श्री राम को विवाह करने के लिए कहेगी। वह भगवान श्री राम से विवाह करना चाहती है। तो उसने अपने कुल का परिचय दिया। उसने बताया कि मैं दशानन की बहन हूँ और खरदूषण मेरे भाई हैं। तान हम समतिक्रांताम राम त्वा पूर्व दर्शनात् समुपेता अस्मि भावेन भरतारम पुरुषोत्तमम। कि हे श्री राम, बल और पराक्रम में मैं अपने उन सभी भाइयों से बढ़कर हूँ। तुम्हारे प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया। आज से पहले न देवताओं का उन्होंने ऐसा रूप देखा था, न और किसी मानव का ही, परंतु भगवान श्री राम के रूप को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। और अब कह रही है यही कारण है कि मैं तुम जैसे पुरुषोत्तम के प्रति पति की भावना रखकर बड़े प्रेम से पास आई हूँ। यानी अब वह सीधी सीधी बात कर रही है कि अब वह भगवान श्री राम से विवाह करना चाहती है। हालांकि हम पहले देख चुके हैं कि उसके रूप का किस प्रकार से वर्णन किया था कि भगवान श्री राम जहाँ देवताओं के तुल्य उनका शरीर है, उनका रूप है, उनका सौंदर्य है, उनके गुण हैं, वहीं कितनी अवगुणी यह राक्षसी है। फिर भी वह यह चाहना रख रही है और कह रही है अहम प्रभाव संपन्ना स्वच्छंद बलगामिनी चिराय भव भर्ता में सीतया किम करिष्यसि। कह रहे हैं कि सीता से क्या करोगे। मैं स्वच्छंदता से रूप धारण करने वाली और पराक्रमी बलवती, चिराय भव भर्ता में, मेरे भर्ता हो जाओ। भर्ता अर्थात भरण पोषण करने वाले। भर्ता अर्थात शब्द लिख लीजिए, संस्कृत का है भर्ता। भर्ता अर्थात भरण पोषण करने वाले, अर्थात मेरे पति हो जाओ, मेरे स्वामी हो जाओ। भर्ता शब्द है। फिर इसके बाद कहा चिराय भव भर्ता में, मेरे जल्दी ही तुम पति बन जाओ। और चूंकि मैं स्वयं बलवती हूँ इसलिए तुम पर भी कोई संकट नहीं आने दूंगी, ऐसा आश्वासन दे रही है। अब कह रहे हैं वाल्मीकि जी, देखिए महर्षि वाल्मीकि जी थोड़ा सा व्यंग्य पूर्वक वर्णन करते हैं। विकृता च विरूपा च न सेयम सदृशी तव अहमेव अनुरूपा ते भार्य रूपेण पश्य माम। माता सीता जो कि अत्यंत सौंदर्य युक्त हैं, उनके सौंदर्य की इस धरा पर कोई दूसरी उपमा नहीं है। फिर भी वह स्वयं को सुरूपा बताते हुए माता सीता को विरूपा के रूप में कह रही है। विकृता च विरूपा च, यह विकृता है, यह विरूपा है, यह असुंदरी है। न सेयम सदृशी तव, यह तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए इस सीता को छोड़ दो। अहमेव अनुरूपाते, मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, मुझे ही तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। भार्या रूपेण पश्यमाम, मुझे भार्या के रूप में देखो। भार्या अर्थात पत्नी, भार्या अर्थात पत्नी, और भर्ता अर्थात
पति, भर्ता अर्थात, और भगिनी अर्थात, चलिए इतना तो। और भ्राता, तो संस्कृत के शब्दों का भी आपको थोड़ा परिचय होना चाहिए। इमाम विरूपाम असतिम करालाम निर्णतोदरीम अनेन सहते भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम। अब यह अपने राक्षसपन पर आ गई है। कह रही है इमाम विरूपाम, इस विरूपा को, असतीम, असती को, करालाम, इसके विकराल रूप को, निर्णतोदरीम, धसे हुए पेट वाली को। अब वह तो मोटी थी, तो माता सीता तो खैर वह सुंदर थी, उनका रूप अत्यंत सुंदर था, उनका शरीर सदा हुआ था, परंतु दूसरी ओर जिसका आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव अनियंत्रित रहता है, तो उसका शरीर पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि आप मान लीजिए अच्छे से स्नान नहीं करेंगे, अच्छे से दांतों को साफ नहीं करेंगे, या आप खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी दिखाई देता है। अब जो अनियंत्रित खाएगा उसका पेट भी बाहर आ जाएगा, उसके आंखें भी खराब हो जाएंगी, उसका भीतर तो पूरा जो विकृति आएगी उसके शरीर में वो तो होगा ही। जैसे मान लीजिए आप बहुत अधिक आइसक्रीम खाएं तो दांतों पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, भीतर तो प्रभाव पड़ेगा ही, परंतु उस विकृति का आपके बाह्य शरीर पर, आपके रूप पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जिनका आहार, विचार और व्यवहार और स्वभाव ये ठीक रहते हैं तो वे बाहर से भी सुंदर ही प्रतीत होते हैं। जिनका चूंकि राक्षसी है, न जाने किस किस चीज का भक्षण कर लेती है, तो बाहर से भी विरूपा है, परंतु माता सीता एक राजा की पुत्र वधू है और एक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी है, तो उन्हें मर्यादाओं का, उन्हें अपने स्वभाव का, व्यवहार का पूर्णतया ध्यान है। इसलिए वे संयमी रहते हुए, यह सब बातें सुनते हुए भी वे संयम धारण किए हुए अब तक। और यह तो कह रही है अनेन सह ते भ्रात्रा, मैं इसे तेरे भाई सहित भक्षयिष्यामि, खा जाऊंगी, मानुषीम, इस मानवी स्त्री को मैं भक्षण कर जाऊंगी, तुम इसकी चिंता मत करो। ततः, और फिर हम दोनों, पर्वत श्रृंगाणि वनानि विविधानि च पश्यन् सह मया कामि दंडकान विचरिष्यामि। इस दंडक वन में, क्योंकि जिस वन में इस समय भगवान श्री राम रह रहे थे उस वन का नाम क्या था? दंडक वन। तो दंडक वन में हम, मया, मेरे साथ, तुम, कामी, इच्छा पूर्वक, दंडकान विचरिष्यसि, जहां चाहो पर्वत की श्रृंखला पर चाहो तो वहां तत्क्षण में, तुम चाहो कि पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है तो तत्क्षण में सारी तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए इस दंडकारण्य में हम सुखपूर्वक निवास करेंगे। वनानि विविधानि च, और विविध वनों का भ्रमण करते हुए हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। इत्येव मुक्तः, इस प्रकार कहे हुए, काकुत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणाम इदम वचनम आरेभे वक्तुम वाक्य विशारदः। भगवान श्री राम, हालांकि चूंकि वे सब बातें समझ रहे थे, जान रहे थे, परंतु एक सामर्थ्यवान व्यक्ति प्राय करके ऐसा प्रयास करता है कि जब एक सामर्थ्यवान व्यक्ति के सामने उसे दिखाई दे कि बहुत अल्प बलवान व्यक्ति है, तो वह प्राय करके उसका उपहास करते हुए, उसकी बातें सुनते हुए, उससे मजाक करते हुए, क्योंकि जानता ही है कि मेरा अपना सामर्थ्य है, मैं जब चाहूँ इसे भगा सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, फिर भी उपहास करते हुए कह रहे हैं कि यह सारी बातें सुनकर अब वो वाक्य कहते हैं कि ताम तु शूर्पणखाम रामः काम पाशावपाशिताम स्वेच्छया श्लक्षणया वाचा स्मित पूर्वम अथा ब्रवीत। तो यह सारी बातें सुनकर भगवान राम हंसते हुए, एक स्मित शब्द होता है, स्मित शब्द का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? हंसना, हंसी पर अर्थ होता है, हंसना या हंसते हुए स्मित शब्द होता है। तो मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनते हुए कहते हैं, कृतदारोऽस्मि भवती भार्येयं दयिता मम त्वद्विधानां तु नारीणां सुदुःखः ससपत्नता। कह रहे हैं कि अब मैं तो भार्या वाला हूँ, मेरी तो पत्नी है, और हे आदरणीय देवी, तुम मुझसे विवाह करके सपत्निक दुख भोगो कि मेरी एक पत्नी है और फिर तुम एक और हो जाओ, तो इस दुख से बचने के लिए तुम इस बात का त्याग करो, इस बात की ओर ध्यान मत दो कि तुम मुझसे विवाह करो। अनुजस्त्वेष में भ्राता शीलवान प्रिय दर्शन, सुनो, तुम्हारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए ये मेरा अनुज है,
यह मेरा भाई है लक्ष्मण, और भ्राता शीलवान, यह बड़ा शीलवान है, बड़ा सेवा भावी है, प्रिय दर्शन और देखने में भी सुंदर है। श्रीमान अकृतदारश्च, यह ऐश्वर्य संपन्न भी है। इसके बाहर भी चूंकि एक राजा का पुत्र ही है तो 14 वर्ष का वनवास जरूर है, परंतु बाद में जाकर के ये राजा ही है स्वयं। और इतना ही नहीं, यह बाहर से भी ऐश्वर्य संपन्न और भीतर भी बड़ा पराक्रमी है। और इसके साथ साथ लक्ष्मणो नाम वीर्यवान, ये बड़ा उत्साही है, और इसकी पत्नी भी नहीं है इसके पास। तो इसलिए तुम यहाँ जाकर के प्रयास करो, हो सकता है तुम सफल हो जाओ। फिर कहा अपूर्वी भार्यया चार्थी तरुणः प्रियदर्शनः अनुरूपश्च ते भर्ता रूपस्यास्य भविष्यति। अपूर्वी भार्यया, यह अभी पत्नी वाला नहीं है। चार्थी तरुणः प्रियदर्शनः, और हो सकता है इसे चाहिए भी, और यह तरुण भी है, युवा भी है, और देखने में सुंदर भी है। अनुरूप है, यह तुम्हारे अनुरूप ही है, तुम्हारे गुण के अनुकूल है। तुम इसके पास जाओ, इससे कहो, इससे निवेदन करो, यह तुम्हारी बात मान लेगा। तब आगे एनम भज विशालाक्षी भर्तारम भ्रातरम मम, मेरे इस भाई को तुम भर्ता के रूप में स्वीकार करो। भर्ता अर्थात पति, पति के रूप में तुम इसे स्वीकार करो। असपत्ना वरारोहे, हे वरारोहे, हे जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इस छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर सौत के भय से रहित हो इसकी सेवा करो। मेरुम अर्क प्रभा यथा, तो इस प्रकार तुम इसके साथ विवाह करो, मेरा पीछा छोड़ो। तो भगवान राम, हालांकि आप देखेंगे आगे कि थोड़ा थोड़ा उपहास करते हुए फिर बाद में थोड़ा सा पश्चाताप भी करना पड़ेगा। अंत में भगवान श्री राम एक छोटा सा संदेश भी देंगे कि इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काम मोहिता विसृज्य रामम सहसा ततो लक्ष्मणम अब्रवीत। जो थोड़े से दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका थोड़ा सा स्वभाव होता है कि यदि यहाँ काम बना तो ठीक, यहाँ काम नहीं बना तो तत्क्षण छोड़ दिया और कहीं और जाकर के अपनी बात से या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लग गए। अब जैसे यह सारी बातें सुनी, अब तक तो भगवान श्री राम को यह तक कह रही थी कि मैं लक्ष्मण सहित, यानी तेरे भाई सहित, मैं इस सीता को भक्षण कर जाऊंगी, खा जाऊंगी। और अब जैसे ही भगवान श्री राम ने बताया कि लक्ष्मण जी ऐसे 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 हैं, तो तुरंत तत्क्षण राम को छोड़कर, उसी क्षण रामम सहसा विसृज्य, अचानक तुरंत छोड़कर भाग खड़ी हुई लक्ष्मण की ओर। अब वहां जाकर भी थोड़ा सा उपहास तो वहां भी होगा। अस्य रूपस्य ते युक्ता भार्या हम वर वर्णिनी मया सह सुखम सर्वान दंडकान विचरिष्यसि। सुन लक्ष्मण, अस्य रूपस्य ते युक्ता, तेरे रूप के मैं अनुकूल हूँ। वर वर्णिनी, मुझे वर के रूप में स्वीकार करो, मैं तुम्हें वर के रूप में स्वीकार करती हूँ, तुम भी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। मया सह सुखम सर्वान दंडकारान विचरिष्यसि, मेरे साथ तुम दंडकारण्य के सारे सुखों का उपभोग करो। एवं मुक्तस्तु सौमित्री, सौमित्री अर्थात सुमित्रा के पुत्र को क्या कहेंगे? सौमित्री। मैंने कल भी बताया था ना, 3 शब्द बताए थे, कौन कौन से? एक तो बताया सुमित्रा के पुत्र को क्या बोलेंगे? सौमित्री। क्या बोलेंगे जी? दशरथ के पुत्र को क्या बोलेंगे? दाशरथी। और सुमित्रा के पुत्र को सौमित्री। बेटा, सुमित्रा के पुत्र को सौमित्री। संस्कृत का थोड़ा सा, संस्कृत की महिमा है। वैसे प्राय करके घरों में भी ऐसा होता है ना कि माता पिता के नाम से बोल देते हैं ना, बुला देते हैं ना, इसके बेटे, या तो ऐसे बोल देंगे या फिर थोड़ा सा बिगाड़ करके बोलेंगे। हो जाता है ना, ऐसे सुना कभी आप लोगों ने? मतलब पड़ोसी, जब आप तंग कर रहे हो पड़ोसियों को, या कहीं कांच तोड़ दिया हो किसी के घर का, तो प्राय करके होता है ना कि ये इसके बच्चों शांत हो जाओ, ऐसे नाम लेके बोलते हैं ना। या कभी कभी नाम को थोड़ा सा बिगाड़ करके भी बोल देते हैं। तो जो वो थोड़ी सी विकृति दिखाई देती है, कहीं ना कहीं संस्कृत उसके मूल में रहता है। बहुत से हिंदी के शब्द ऐसे, हिंदी के व्यवहार ऐसे हैं जिनके मूल में संस्कृत रहती है। तो आगे देखिए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी भी बड़े चतुर हैं, पहली बार में ही सब खत्म कर दिया। एवं मुक्तस्तु सौमित्री राक्षस्या वाक्य को विदः ततः शूर्पनखीं स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तम अब्रवीत। वाक्यों को बोलने में चतुर है। अब चूंकि सबने व्याकरण शास्त्र पढ़ा था, तो जो व्याकरण शास्त्र पढ़ लेता उसके पास वाक्यों की, वाणी की थोड़ी कुशलता अधिक हो जाती है।
तो लक्ष्मण जी भी चतुर थे, हंस कर के बोले, कथम दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छामि, कथम दासस्य मे दासी भार्या भवितुमिच्छसि, सोहम आर्येण परवान भ्रात्रा कमलवर्णिनी। सुनो, मैं तो दास हूँ, तो इस दास की दासी क्यों बनना चाहती हो? किसके दास है लक्ष्मण जी? तो वो बड़े, अब दास कोई ऐसा तो है नहीं कि भगवान श्री राम ने जबरदस्ती लक्ष्मण जी को दास बनाया हुआ है। वह स्वयं इतना प्रेम रखते हैं, इतना स्नेह रखते हैं कि स्वयं ही भगवान राम की सेवा करते हैं। तो एक चतुर वाक्य, क्योंकि देख ही रहे थे कि भगवान श्री राम जी ने स्वयं से बचने के लिए शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो पहला वाक्य यही बोला, कथम दासस्य मे दासी, इस दास की दासी बन के क्या करोगी? भार्या भवितुमिच्छसि, इसकी पत्नी क्यों बनना चाहती हो? सोहम आर्येण परवान, ये परम जो श्रेष्ठ आर्य हैं भगवान श्री राम, भ्रात्रा इन भाई के साथ, कमल वर्णिनी तुम विवाह करो। समृद्धार्थस्य सिद्धार्था मुदिता मलवर्णिनी आर्यस्य तुम विशालाक्षी भार्या भव यवीयसी। तुम इन समृद्ध, ये बड़े समृद्धशाली हैं, ऐश्वर्य संपन्न हैं, इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, मैं तो इनका अनुज हूँ, मैं तो दास की तरह रहता हूँ। यदि तुम्हें वास्तव में रानी की तरह रहना है तो इनसे विवाह करो, मेरा पीछा छोड़ो। एताम विरूपाम असतीम करालाम निर्णतोदरीम भार्याम वृद्धाम परित्यज्य त्वामेष भजिष्यति। अब जो यह श्लोक बोला, इस श्लोक में देखिए लक्ष्मण जी माता सीता के प्रति कभी भी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो वास्तव में इस श्लोक में जो वर्णन किया, जो शब्द बोले, इसमें कहा कि विरूपाम, इस विरूपा को, असती को, कराला को, क्योंकि यही सारे शब्द शूर्पणखा ने सीता जी के लिए बोले थे, जबकि लक्ष्मण जी उन्हीं का उपहास करते हुए, शूर्पणखा का ही उपहास करते हुए उन्हें यह बता रहे हैं कि वास्तव में तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, और सीता माता तो सुंदर हैं ही, उनको तो छोड़ो, तुम ऐसी हो। परंतु उपहास कर रहे हैं कि जब तुम भगवान श्री राम के पास जाओगे तो श्री राम जी इन सीता माता को छोड़ देंगे, क्योंकि वो तुम्हारे जितनी सुंदर नहीं है। तुम जरा जाओ और पुनः निवेदन करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। भार्या वृद्धाम परित्यज्य, क्योंकि पहले बता चुके हैं, वृद्ध कौन थी? शूर्पणखा। वृद्ध कौन थी? वृद्ध अर्थात बूढ़ी। वृद्ध कौन थी? शूर्पणखा। तो माता सीता जी तो युवती ही थी, तो इसलिए उनका पुनः पीछे हमने देखा था कि वाल्मीकि जी ने ऐसा वर्णन दिखाया था कि उसके तांबे जैसी बाल है, पेट पूरा निकला हुआ है, पेटली है, और जो है विरूपा है, और साथ ही साथ वृद्धा दिखाई देती है। तो यह सारी बातें पीछे कह चुके थे। तब कह रहे हैं भार्याम वृद्धाम परित्यज्य, तो इसको छोड़ करके त्वामैष भजिष्यति, ये तुम्हें ही पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। को ही रूपम इदम श्रेष्ठम संत्यज्य वरवर्णिनी, हे वरवर्णिनी, तेरे इस अद्भुत रूप को छोड़ करके कौन दूसरे को चाहेगा? फिर कहा मानुषीषु वरारोहे कुर्याद भावम विचक्षणः, कि मनुष्यों में तुम्हारे जैसा रूप मिलना तो संभव नहीं है। तो यह उसका उपहास ही मात्र कर रहे हैं। इति सा लक्ष्मणे नोक्ता कराला निर्णतोदरी मन्यते तद्वच सत्यम परिहासा विचक्षणा। ये लीजिए, श्री वाल्मीकि जी ने स्पष्ट कह ही दिया कि लक्ष्मण जी तो उपहास मात्र कर रहे थे, और इस उपहास को उसने क्या मान लिया? क्या मान लिया जी? सच मान लिया। तो इस उपहास को सच मान लिया कि मैं तो ऐसी ही हूँ। जब सच मान लिया तो गई राम जी के पास। सा रामम पर्णशालायाम उपविष्टम परंतपम सीतया सह दुर्धर्षम अब्रवीत काम मोहिता। सीता माता के साथ बैठे हुए भगवान श्री राम को बड़े क्रोध पूर्वक निर्णतोदरी, अब यहाँ कह ही रहे हैं, स्वयं उसका रूप विकराल था, विकराल रूप वाली जाकर के कहती है कि इमाम विरूपाम असतीम करालाम निर्णतोदरीम वृद्धाम भार्याम अवष्टभ्य न माम तुम बहुमन्य से। तुम इसको त्याग करके मुझे श्रेष्ठ नहीं मानते? तुम्हें ये विरूपा असती कराला, ये सीता तुम्हें दिखाई दे रही है और मैं सुंदरी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए अद्य इमाम भक्षयिष्यामि पश्यस्तव मानुषीम, तुम्हारे देखते देखते इसको खा जाती हूँ, फिर देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते। त्वया सहचरिष्यामि निस्सपत्ना यथा सुखम, फिर मैं निस्सपत्ना रह करके, कोई मेरी सौत नहीं रहेगी, तो मैं ऐसी होकर के स्वच्छंदता से तुम्हारे साथ इस वन में विचरण करूंगी। इत्युक्त्वा मृगशावाक्षीम
अला तम सालाक्षी मलात सदृशेक्षणा अभ्यगच्छत सुसंक्रुद्धा महोल का रोहिणी मिव। तो ऐसा कह करके वह तुरंत दौड़ करके चीख मारती हुई सीता जी की ओर भागती हुई गई, मानो कोई बड़ी भारी उल्का रोहिणी नामक तारे पर टूट पड़ी हो। कोई उल्का जाकर के, जैसे रोहिणी बड़ी सुंदर नक्षत्र है, तारा है, उसकी ओर जाकर के जैसे कोई टूट गया कोई तारा, कोई उल्का पिंड, वैसे ही यह राक्षसी माता सीता की ओर उनका भक्षण करने के लिए तुरंत भागती है। ताम मृत्युपाश प्रतिमा मा पतंतीम महाबलः विगृह्य राम कुपितस ततो लक्ष्मणम अब्रवीत। अब जब जान पर बनाई तो भगवान श्री राम को थोड़ा सा क्रोध आया कि जब देखा अब तो सीता जी मृत्यु के पास में ही जाकर के फंस गई हैं, तो लक्ष्मण को बोले, थोड़े क्रुद्ध होकर के बोले, क्रूरैरनार्यै सौमित्रे परिहास कथंचन न कार्य पश्य वैदेहीम कथंचित सौम्य जीवितम। कि सुनो सौमित्रे, हे सुमित्रानंदन सुनो, इन अनारियों के साथ कभी मजाक में भी मजाक नहीं करना चाहिए। क्यों? अनार्य ही हे सौमित्रे, क्रूर, ये क्रूर हैं, अत्याचारी हैं। परिहास कथंचन, कभी भी परिहास नहीं करना चाहिए। परिहास अर्थात उपहास, मजाक। न कार्य पश्य, देखो, वैदेहीम कथंचित सौम्य जीवितम, अब देखो किसी प्रकार वैदेही जीवित रह जाए। वैदेही कौन? सीता जी। हाँ, यह तो पकड़ लिया। इमाम विरूपी मसतीम अतिमत्ताम महोदरीम राक्षसीम पुरुष व्याघ्र विरूपयितुमर्हसि, इस राक्षसी को विरूपित कर दो, अर्थात इसके कान नाक काट दो। इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धो रामस्य पश्यतः उद्धृत्य खड्गम चिच्छेद कर्णनासे महाबलः। कर्णनासे, कर्ण अर्थात नास, अर्थात नासिका, कान और नाक दोनों। कर्णनासे उद्धृत्य खड्गम, खड्ग अर्थात तलवार, तलवार निकाल करके उद्धृत्य खड्गम, कर्णनासे महाबल, उस महाबली लक्ष्मण ने, तस्याः क्रुद्धो रामस्य पश्यत, राम के देखते देखते ही उसके कान और नाक काट दी, अर्थात उसको अपमानित कर दिया। क्योंकि जब व्यक्ति अपमानित होता तभी तो उसे अपनी हकीकत समझ में आती है। फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए, निकृत्य कर्णनासा तु विस्वरम सा विनद्य च यथा गतम प्रदुद्राव घोरा शूर्पणखा वनम। नाक और कान काटे जाने पर, अब नाक कान काटे तो आदमी चुपचाप तो बैठ नहीं सकता, तो अब क्या हो रहा, चूंकि राक्षसी थी तो बड़े जोर जोर से चिल्लाया, जैसे आई थी उसी तरह वन में भाग गई। जितनी चपलता से, जितनी उत्सुकता से आई थी, उतनी ही शीघ्रता से वन की ओर भाग करके चली गई। और जाकर के सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितोक्षिता ननाद विविधान नादान यथा प्रावृषितो यदः। खून से भीगी हुई वह भया महाभयंकर एवं विकराल रूप वाली निशाचरी नाना प्रकार के स्वरों में जोर जोर से चीत्कार करने लगी, चिल्लाने लगी बहुत जोर जोर से, मानो वर्षा काल में मेघों की घटा गर्जन तर्जन कर रही हो। ठीक है, थी तो राक्षसी, अब अपना तांडव कर रही है। सा विक्षरंती रुधिरम बहुधा घोर दर्शना प्रगृह्य बाहुगर्जंती प्रविवेश महावनम। वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसने अपने कटे हुए अंगों से बारंबार खून की धार बहाते और दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर चिंगाड़ते हुए एक विशाल वन के भीतर प्रवेश किया। अब कहानी इतनी सी है, कहानी खत्म, छोटी सी है। आगे की फिर कहानी ऐसी है कि वो जा करके खरदूषण को बुलाती है, उसके बाद खरदूषण आते हैं, खरदूषण को या और पूरी सेना को भगवान श्री राम अकेले ही परास्त कर देते हैं। तब इस कहानी में एक छोटी सी सीख दी, एक छोटा सा श्लोक था। वह श्लोक था क्रूरई ना अनार्य से, अर्थात जिस व्यक्ति की स्वयं की इतनी समझ न हो, जो मूर्ख प्रवृत्ति का हो या दूसरे की हानि करना चाहता हो, या स्वयं जिसके भीतर सत्य न हो, छली हो, कपटी हो, ऐसे व्यक्तियों से मजाक भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे शूर्पणखा आई, प्रारंभ में भगवान श्री राम कोई उससे विवाह आदि न करना चाहते थे, न लक्ष्मण का करवाना चाहते थे, परंतु क्या कर रहे थे, मात्र क्या कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, बस उपहास कर रहे थे। परंतु उस उपहास का परिणाम क्या जाने लगा
कि वो सीता माता को मारने के लिए उतारू हो गई। तब भगवान श्री राम ने कहा भाई इनके साथ मजाक नहीं करना चाहिए। तो यह बात हमें भी ध्यान रखनी है। मैं आपको यह भी कहूँगा कि यदि परस्पर में मित्रता भी उनके साथ ही रहनी चाहिए जिनका स्वभाव अच्छा हो। यदि किसी का स्वभाव अच्छा नहीं है, किसी के गुण अच्छे नहीं है, अवगुणी है, गलत स्वभाव का बच्चा हो या गलत स्वभाव का इंसान हो, उनके साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। न उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना चाहिए, न उनके साथ हंसी मजाक करना चाहिए, न उनके साथ भोजन खाना चाहिए। समझ में आया? यदि जिनसे हमें बचना है, जो हमारी हानि कर सकते हैं, परिवार की हानि कर सकते हैं, समाज की हानि कर सकते हैं, राष्ट्र की हानि कर सकते हैं, उनके साथ उठना बैठना नहीं करना चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता, चौथा एक पक्ष होता है उपेक्षा। तो उनके प्रति क्या रखनी चाहिए? उपेक्षा कर देनी चाहिए सीधे सीधे। नहीं तो हो सकता है कि वे हमारे परिवार के जनों की किसी भी रूप में हानि कर दे। तो उस हानि से बचने के लिए अंत में जो यह संदेश दिया कि क्रूरैरनार्यै सौमित्रे परिहास कथंचन न कार्य पश्य वैदेहिं कथंचित सौम्य जीवितम। कभी भी ऐसे व्यक्तियों से उपहास भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी ही स्वयं की हानि हो सकती है। इसी संदेश के साथ इस कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः।